तो मूवी का स्टार्ट होता है एक फाउंडेशन को दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए, लेकिन उन्हें न्यूज मिलती है कि स्पेस से वापस आते हुए वो स्पेसशिप क्रैश हो गई है और पता नहीं कि उसमें मौजूद पैरासाइट्स बचे हैं या नहीं। वो फौरन से उस जगह पर पुलिस भेजते हैं जो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट वहाँ से भागकर किसी की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है और उसे यूज करता है। वो लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक औरत भी होती है जो कि काफी अजीब रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि वो पैरासाइट किसी और में नहीं बल्कि इसी औरत में आया था। वो औरत एम्बुलेंस तोड़ते हुए उस मुल्क की तरफ निकलने लगती है जहाँ पर वो फाउंडेशन थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। फिर यहाँ पर ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम एडी होता है और वो काफी अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उससे काफी खुश थी और उसकी एक फियांसी भी थी जो कि उसी फाउंडेशन में काम किया करती थी जिसने अपना स्पेसशिप भेजा था। हम देखते हैं कि सुबह होती है और एडी अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो और आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ तुमने उसको भी अच्छे से करना है। दरअसल आज तुमने इंटरव्यू लेना है उसी फाउंडेशन के सीईओ से यानी उसके ऑनर से। तुमने उससे पूछना है कि उसने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये सारे पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। याद रहे तुम उससे इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात मत करना क्योंकि वो काफी रिच है और काफी बुरा आदमी भी है। अगर तुमने उसकी पसंद की कोई बात ना की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, अब परेशान ना हो, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और उनसे सिर्फ उनकी इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में पूछूंगा बस। फिर रात को हम देखते हैं कि एडी अपने घर आ जाता है। उसके सामने उसकी फियांसी का लैपटॉप पड़ा होता है जिस पर उसे किसी की मेल आती है और वो उसी फाउंडेशन की तरफ से थी। वो उस फाउंडेशन के किसी मेंबर ने उसे भेजी थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इसको छोड़ दो। उसमें उनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल होती है कि वो पैरासाइट्स कौन है, कहाँ से आए और उन पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं। मासूम लोगों को भी इसके लिए यूज किया जाएगा। एडी को जब ये पता चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास अच्छा मौका है। सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू है तो मैं उससे सारी बातें पूछूंगा इवन तो मेरे बॉस ने मुझे मना किया है, लेकिन ये खबर काफी रॉकिंग बन सकती है। फिर हम देखते हैं कि वही सीईओ काफी बुरा आदमी होता है। सब लोग उससे काफी डरते थे और यही इस मूवी का विलेन भी है। अब एडी का उससे इंटरव्यू का टाइम हो चुका था तो वो उसके पास आ जाता है और उन लोगों का इंटरव्यू अब स्टार्ट होता है। शुरू में तो एडी उससे ऐसे सवाल करता है कि बताएं आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की है। फाउंडेशन का वो ओनर काफी खुश होकर इन बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं, उनकी जान के साथ खेलकर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं क्या। और जैसे ही वो ओनर ये बात सुनता है तो उसको एडी की बातें काफी बुरी लगने लगती हैं और वो उससे कहता है कि फौरन से अपने इंटरव्यू को बंद करो और चले जाओ यहाँ से। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर एडी सीधा अपने ऑफिस आता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे काफी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे टक्कर ली है, अब जो इसका नतीजा होगा, जो इसकी वजह से होने वाला है, उसके लिए तुम खुद तैयार रहना। उसका बॉस उसे गुस्से में जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की फियांसी को भी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी फियांसी एडी से काफी ज्यादा गुस्से होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हें सरा कर नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। उससे सारे लिंक्स खत्म करके उससे दूर हो जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और वही औरत हमें दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट चला गया था। वो वहाँ पर बड़ी हुई चीजें खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। वो लोग उनकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ये पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर रहता है। वो एक शीशे के बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और उस येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि येलो पैरासाइट इस खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ऑनर भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर उसकी एक वर्कर भी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रही थी। शुरू में तो लोगों को लगता है कि जैसे रैबिट और पैरासाइट में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में उस रैबिट की मौत हो जाती है, वो मर जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा था। एडी को न्यूज से पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ओनर और प्लान्स कर रहा है अपनी एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने के लिए और वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो और भी कई जाने जाएंगी जैसे पहले गई हैं। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे कहती है कि आप मुझे अखबार खरीद लें। एडी उससे अखबार खरीदता है और साथ ही एक स्टोर में आ जाता है। वहाँ पर एक चोर आता है और उस स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी चुप करके अपनी चीजें लेता है और वहाँ पे करके वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन कंपनी की लैब को देखते हैं जहाँ पे वो ओनर होता है सी क्लासेस वाली वर्कर के साथ और अब वो जानवर के बजाय किसी इंसान पर उस पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाता और उसकी जान ले लेता है। उस क्लासेस वाली लड़की को ये सब देख के काफी बुरा
बुरा लग रहा होता है। वो फौरन से वहाँ से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि मैंने अभी प्रोफेशन छोड़ दिया है और मैं अब किसी के साथ टक्कर लेने वाला नहीं। तो वो वर्कर कहती है कि समझने की कोशिश करो, वो ओनर बहुत बुरा आदमी है, वो सबकी जान ले लेगा। वो दरअसल इस दुनिया पे जिंदा रहना चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। वो स्पेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो वहाँ रह सके। अभी दोस्त ने वहाँ से 4 पैरासाइट यहाँ पर लाए। वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि स्पेस के क्रिएचर्स थे जो कि काफी पावरफुल थे। लेकिन जब उन 4 पैरासाइट्स को यहाँ पर लेकर आया गया तो उनमें से एक पैरासाइट तो फौरन ही वहाँ से भाग गया था। और अब जो बाकी 3 बचे हैं वो ओनर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो एडी से कहती है कि प्लीज कुछ करो, तुम तो जानते हो कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर्स को, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि वो ओनर पकड़ा जाए। मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि लोग मर रहे हैं। तो एडी कहता है कि ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उस लैब के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वाकई इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर उन सब लोगों की पिक्चर्स लेने लगता है। तो उसे पता चलता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी वहाँ पर है। एडी को बहुत बुरा लगता है और उस लड़की की जान बचाने के लिए उस कांच को तोड़ने लगता है, यानी उस ग्लास डोर को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो उसी पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी छोड़कर एडी की बॉडी में आ जाता है और अब एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का असर होने लगा था। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे भाग नहीं सकता। इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर किया था। वो एक जंगल की तरफ भाग जाता है और काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगाता हुआ एक दरख्त पर चढ़ जाता है और गार्ड से अपनी जान बचाता है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और घर आकर पानी पीने लगता है काफी ज्यादा। उसके घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था वो उसे खाने लगता है। उसकी भूख जैसे मिट ही नहीं रही थी, लेकिन उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर उसका दिल काफी खराब हो रहा था और उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। यहाँ तो उसकी शक्ल भी बदलने लगी थी, जिसे देख के वो काफी परेशान हो रहा था। उसे कुछ नहीं समझ आता तो वो परेशानी में अपनी फियांसी को कॉल करता है। तो उसकी फियांसी कहती है कि मैं तुमसे हर लिंक खत्म कर चुकी हूँ और मैं अब किसी और के साथ हूँ। लेकिन एडी फिर भी जिद करता है उससे मिलने की और फिर उससे रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वो रेस्टोरेंट में मौजूद सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन कहता है कि मुझे इसको खा के एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है, मुझे जिंदा चीज तो खाने के लिए। साथ ही उसे एक एक्वेरियम नजर आता है जिसमें बैठ के वो वहाँ पर पड़े हुए क्रैब्स खाने लगता है। इनफैक्ट एडी की बॉडी में अब वेनम आ चुका था, यानी उन 4 पैरासाइट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरासाइट। अभी तो उसने इंसान की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया था, लेकिन एडी के फियांसी को और उसके दोस्त को ये बात समझ ही नहीं आ पाती। तो वो उसका स्कैन करने उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है कि जैसे रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। और अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ के ओनर को किसी तरह से ये पता चल जाता है कि उसकी वो वर्कर जो क्लासेस वाली थी उसने ही एडी को यहाँ पर बुलाया और उसे यहाँ तक की अप्रोच दी। वो ओनर उस लड़की पर काफी गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। तभी हम एडी को उसके घर में देखते हैं। उसे अब काफी गुस्सा आने लगा था। उसका नेबर काफी ऊंची म्यूजिक सुन रहा होता है तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो पास नहीं आता। तो एडी की बॉडी में मौजूद जो पैरासाइट यानी वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। और इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे फाउंडेशन ओनर ने भेजे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम उसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन वो गार्ड्स पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो एडी अपनी बाइक पर वहाँ से चला जाता है और उसकी तेज स्पीड, सारा कुछ ये फुटेजेस वो ओनर भी देख रहा था। तो वो अपने लोगों से कहने लगता है कि देखा मेरे डिस्कवर किए गए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली। फाउंडेशन का ओनर उसके पीछे और गार्ड्स लगा देता है और जब एडी उनसे बचते हुए अपनी बाइक पर ऊंची सारी जंप लगाता है तो वो गिर जाता है। उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन अब वेनम की बॉडी उसकी बॉडी के बाहर आ जाती है जो कि कवरिंग बना लेती है, एक ब्लैक कलर की कवरिंग, और उसको एडी की बॉडी को बचाती है। इसके बाद एडी यानी वो वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है। एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वो दोनों सरप्राइजिंगली एक दूसरे से बातें कर सकते थे। तो वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है जहाँ से मुझे यहाँ पर लेकर आया गया और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास वो सारे एविडेंस होते हैं जो उसने पिक्चर्स क्लिक की थी उस फाउंडेशन में कि लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा था। वो अपनी कंपनी जाता है ये बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं आने देता। तो वेनम उस एडी से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा देता हूँ। और फिर वो लोग ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है। वो साथ एक नोट रखता है और वो एविडेंस रखता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी ऑनर के गार्ड्स आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं, उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसे दोबारा से प्रोटेक्ट करता है। वो वेनम उन सब गार्ड्स को हरा के उनमें से एक को खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी फियांसी लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे ब्रेकअप करके गई थी। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ हो इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और उसकी पुरानी
फियांसी का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है और फाइनली वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं एडी की बॉडी से उस वेनम को निकालने में। एडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा होता है और खुश होता है और उस वेनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ, लेकिन साथ ही उस फाउंडेशन के ओनर के लोग उसे दोबारा किडनैप करके ले जाते हैं और अब उसे उस ओनर के सामने लेके आया जाता है। हमें पता चलता है कि इस फाउंडेशन के ओनर में भी वो पैरासाइट आ चुका था जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया। वो ओनर एडी से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि वो तो थोड़ी ही देर पहले मेरी बॉडी छोड़ के गया है और वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है, उसे ढूंढ लो जाके। तो वो ओनर कहने लगता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और साथ ही वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा मेन पैरासाइट था। तो एडी कहता है कि प्लीज मुझे इससे मत डराओ, और तुम्हें इसमें इतना मान है ना, थोड़ी ही देर में तुम भी थक जाओगे इससे, ये तुम पे अपना पूरा कंट्रोल करेगा। तो ओनर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता तो वो अपने गार्ड से कहता है कि इसको यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दो, इसे मार डालो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एडी के फियांसी की बॉडी में वेनम दोबारा से आ जाता है। वेनम उन गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी फियांसी में भी दोस्ती हो जाती है। तो वो वेनम एडी से कहता है कि देखो वो ओनर सब एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और अब वो स्पेस में आना चाहता है क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो स्पेस से और ज्यादा पैरासाइट्स लाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो सारे पैरासाइट्स यहाँ पर आ गए तो वो दुनिया को तबाह कर जाएंगे और लोगों को खा जाएंगे। अब ओनर अपने फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बातें करने लगता है। सारे वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि वहाँ जाना अभी किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता क्योंकि सारे पैरासाइट आपके खिलाफ हो चुके हैं और तो लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो वहाँ पर मौजूद सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद ही वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है और उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ये ओनर उसकी दुनिया पर जाकर कब्जा करे और उसके साथ ही पैरासाइट्स को यहाँ पर लाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेनम यानी एडी को वहाँ से मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम मर कैसे सकता था? वो एडी की बॉडी में दोबारा आता है और उसी स्पेसशिप की तरफ जंप करता है जिस चीज से उस ओनर ने एडी पर अटैक किया था। वो उसी वेपन से उसे स्पेसशिप को डैमेज कर देता है जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर मर चुका होता है और वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने के लिए और एडी गिर जाता है अब पानी में। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पुरानी फियांसी बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस फियांसी को एडी की बॉडी से वेनम की आवाज आती है। तो वो कहती है कि एडी, वेनम अभी भी जिंदा है। तो एडी से कहता है कि नहीं नहीं, वो तो किसी और की आवाज थी। तो यहाँ हमें ये पता चल पाता है कि वेनम साहिब अभी भी जिंदा थे। उसके बाद एडी वहाँ से उठ जाता है और फिर चुपके से वेनम से बातें करने लगता है। कहता है कि देखो अब तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो लेकिन किसी को ये पता ना चले कि तुम वाकई यहाँ रहते हो और कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करना होंगे, जैसा कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाया करोगे, वो भी कभी कभी, करो प्रॉमिस। तो वेनम कहता है कि एडी बुरे लोग कौन से होते हैं बताओ मुझे। तो एडी कहता है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। तभी वहाँ से वो लोग एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि स्टोर को एक और आदमी लूटने आया है और ये देख के वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस रोबर को यानी उस चोर को खा लेता है, जैसे कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर आ चुका था यानी न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और अब वो एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।